संघर्ष की राह में जो चलता है, संघर्ष की राह में जो चलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, वही इंसान इतिहास को बदलता है। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं यूनिट डिजिट बिल्कुल जीरो से। और ऐसी यूनिट डिजिट आपने कभी नहीं पढ़ी होगी जो 8 यूनिट डिजिट आप लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज यूनिट डिजिट में हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 5 6 3 गुणे 4 7 8 5 गुणे 7 3 2 6। अब बोलेगा इसका यूनिट डिजिट निकालिए। यूनिट डिजिट निकालना है। तो दोस्तों, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में क्या होता है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट को ध्यान में रखते हैं। 3 5 15, 3 5 15। फिर यहां से यूनिट डिजिट ले लेंगे। 5 6 30, 5 6 30। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? आंसर का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0। कैसे किया? 3 5 15, 15 की 5। लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 5 5 6 30, 30 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0। अब जैसे दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। 7 6 3 5 गुणे 6 3 4 6 गुणे 5 4 3 2 गुणे 4 3 7। अब दोस्तों इसका क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में क्या करेंगे? यूनिट डिजिट से हमें ध्यान रखना है। 5 6 30। अब 0 आ गया यहाँ पर। अब 0 को किसी भी संख्या में मल्टीपल करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। अब दोस्तों जैसे क्वेश्चन आता है 7 5 6 3 प्लस 7 2 8 6 7 प्लस 7 3 4 2 प्लस 7 3 4 2। अब बोलेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो दोस्तों इसमें भी हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट और हमें क्या ध्यान देना है? यूनिट डिजिट। यहां पर गुणा था, यहां पर क्या है? जोड़। 3 7 3 10, 10 10 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0। अब हमें इस दहाई के अंक को नहीं लेना है। क्या करना है? नहीं लेना है। क्या लेना है? 0। 0 में 2 का प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। और 2 में 2 का करेंगे तो आ जाएगा 4। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 4। या तो 7 3 10, 10 2 12, 12 2 14। यहां से भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, यहां से भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 4। अब दोस्तों कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन पर चलेंगे। तो दोस्तों जो वादा किया उस वादे को हमें खरा उतरना है। और यूनिट डिजिट बिल्कुल 0 से इसको यूनिट डिजिट को नागिन डांस करवा देंगे आज तो। सेवन 3 2 5 प्लस 7 2 3 2 प्लस 4 3 4 7 इंटू 7 0 7। इसका क्या करना है? यूनिट डिजिट। क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। तो 5 2 7 प्लस 8 7 56। 56 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 6। 56 का 8 7 56। 56 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 6। और 7 6 13। 13 की यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 3। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 5 2 7।
कैसे किया मैंने, यूनिट डिजिट से हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट ध्यान रखना है। 5 और 2 मिलकर के हो गए 7, क्योंकि क्या है इसमें जोड़ है, इसका क्या है गुणा। 8 सते 56, 56 की यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 6, 7 6 13, 13 की यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 3। अब दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 डॉट 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 99 गुणे 100। अब बोलेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे हमारी क्या आती है, सीरीज भी आती है। तो दोस्तों ऐसी सीरीज को हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि या तो हम पूरे का गुणा कराएं कि 1 गुनी 2 3 6 24 4, फिर 24 का 4 पंचे 20। अब यहाँ पर हमारा 4 पंचे 20, अब यहाँ तक हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट यहाँ तक आ जाएगा 0। अब 0 को किसी भी संख्या मल्टीपल करेंगे, कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी ले लेंगे, कोई भी संख्या 0 गुणे कोई भी संख्या, तो क्या आ जाएगा, तब यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, तब यूनिट डिजिट 0 आएगा। या फिर ऐसे करेंगे हम कि यहाँ पर जाएंगे 5 का 30, 30 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0, और 0 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, किसी भी संख्या पे हम गुणा करेंगे, चाहे वो 100 हो या कि 1000 हो या 1 लाख भी हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा आ जाएगा 0। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ सीखने के लिए होते हैं, लेकिन पेपर से यहाँ से कभी कभी बाई चांस एक क्वेश्चन ही बनता है। लेकिन यूनिट डिजिट हम सबसे पहले पढ़ते क्यों, क्वेश्चन को सिर्फ यूनिट डिजिट हमारा सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं होता, सिर्फ यूनिट डिजिट सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं होता। यूनिट डिजिट से हम कई बड़े बड़े से क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अब यूनिट डिजिट हम इसके बाद पावर कंसेप्ट पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट कंसेप्ट ऑफ पावर, यूनिट डिजिट पावर कंसेप्ट, पावर कंसेप्ट। अभी तक हम क्या सिंपल यहां से क्वेश्चन बनता है, पावर कंसेप्ट। यदि इसमें आपको कुछ लिखाऊंगा वो आपने ध्यान से देखना है और अपने कॉपी में नोट करना है। तो दोस्तों क्या, जैसे यदि संख्या का यूनिट डिजिट 0 1 5 6, तब आंसर का यूनिट डिजिट आर सेम, तब आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल कैसे देंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या है इसका यूनिट डिजिट क्या है 0। अब दूसरी इधर क्या है संख्या, इधर क्या है आंसर। नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहां पर पावर n कर लेंगे। जैसे
4 नंबर क्या होता है, जैसे कोई संख्या दी गई और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और इसके पावर में कुछ भी होगा, इसके पावर में कुछ भी होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, आंसर का यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट आर सेम, क्या लिखा है आर सेम, तो 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। ये क्या है आंसर का यूनिट डिजिट। अगर हमारी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 के पावर n हो जाएगा। अगर लास्ट की यूनिट डिजिट, ये क्या है, ये यूनिट डिजिट है, ये क्या है यूनिट डिजिट है, संख्या की यूनिट डिजिट है। अगर संख्या की यूनिट डिजिट का लास्ट अंक 0156 होगा तो आंसर का भी यूनिट डिजिट 0156 होगा। तो दोस्तों ये कैसे होता है ये हम देखेंगे। अगर मैंने यहाँ पर 0 का, तो सभी को पता है कि अगर 0 किसी भी संख्या से पावर कराएंगे तो 0, अगर 1 की पावर 1 करेंगे, अगर 1 की पावर 1 करेंगे तब भी आएगा 1, 1 की पावर 2 करेंगे तब भी आएगा 1। ये हमारा क्या है संख्या, ये क्या है n क्या रखा मैंने 2 रखा, ये 1 के पावर n मैंने रख दिया 3, तब भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। जब मैंने ये 1 की पावर n का मान रखा 4 तब भी यूनिट डिजिट आया 1, 1 की पावर रखा 697 तो तब भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। तो यानी हमें यहाँ से पता चलता है कि आगे कुछ भी हो, अगर हमारा यहाँ पर 7 5 6 3 और 1, इसके पावर में हो गई 5 6 3 2 1, तब भी हमारा क्या यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 है हमारा लास्ट में। हम कहां पर पहुंचेंगे यूनिट डिजिट पर, कहां पर पहुंचेंगे यूनिट डिजिट पर। इसके पीछे कुछ भी हो, क्या हो मैंने कहा कुछ भी हो, कुछ भी हो का मतलब कुछ भी हो, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। यहां से हमारा ये कंसेप्ट बनता है, 0 यहाँ पर A1 का कंसेप्ट ये बनता है। इसलिए हमारे किसी भी पावर पर यूनिट डिजिट हमारा 1 ही आएगा। अब जैसे दोस्तों हम ले लेते हैं 5, जैसे दोस्तों हम क्या लेते हैं 5 के पावर 1 किया तो क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 5, क्या आएगा यूनिट डिजिट 5। अगर मैंने 5 की पावर 2 कर दिया तो क्या आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25। फिर भी हमारा क्या यूनिट डिजिट निकल के आया 5, यूनिट डिजिट क्या है 5। 5 की पावर 3 कर दिया तो क्या आ जाएगा 50 25 पंचे 125, तब भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 5 आया, क्या यूनिट डिजिट आएगा 5। अगर 5 की पावर हमने 4 कर दिया तब भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 125 पंचे 625, तब भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 5। अब ऐसे दोस्तों हम 5 की पावर कुछ भी करेंगे, 5 की पावर n भी कर देंगे ना, तब भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 5। n हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा 5, सिंगल क्या आएगा 5। ये कंसेप्ट लगता है। अब ऐसी हम 6 को देखेंगे, 6 में यूनिट डिजिट जैसे देखते हैं 6 की पावर 1 करेंगे तब भी आ जाएगा यूनिट डिजिट 6। अगर यूनिट डिजिट हम 6 की पावर को 2 कर देते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा आ जाएगा 6, यूनिट डिजिट आएगा 6। अगर 6 की पावर हम 3 भी कर देते हैं तब भी यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा 36 छक्का 216, 36 36 का 18 16, तब भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। तो दोस्तों हम यहां से देख रहे हैं कि हम जो 6 की पावर कुछ भी रखें, 6 की पावर हम कुछ भी रखते हैं तब भी यूनिट डिजिट हमारा आता है 6। तो यही मैंने कहा, तभी मैंने अभी कहा था कि किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट हमारा 0 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हमारा 1 है तो यो आंसर का यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दोस्तों की ये कैसे आता है ये समझ में आ गया होगा। जिसको भी समझ नहीं तो वीडियो अभी आपके पास पड़ी रहेगी और वीडियो को हम 2 से 3 बार देखेंगे।
अब संख्या का यूनिट डिजिट 4 हो, संख्या का यूनिट डिजिट 4 हो, 4 के पावर n हो, तब क्या होगा, और 6 के पावर और 9 के पावर n हो। n हमारी क्या हो जाएगी, n हमारी दो ही कंडीशन पे हो सकती है, जैसे कहते हैं दो बातें हो सकती हैं, एक प्यार की एक इनकार की, वैसे ही दो बातें हो सकती हैं 4 और 9 की जिंदगी में, एक सम की एक विषम की। कोई भी संख्या में इसकी पावर क्या रखेंगे, या तो सम रखेंगे या फिर विषम रखेंगे। इसलिए दोस्तों 4 के पावर अगर हम सम रखेंगे, कोई भी सम संख्या होगी तो क्या हो जाएगी, और 4 की पावर क्या हो जाती है, विषम संख्या होगी, विषम संख्या। यही दो कंडीशन क्या 4 के पावर में बन सकती है। जब भी 4 की पावर सम होगी तब हमारा क्या हो जाएगा, 4 चुकू 16, तब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, आंसर का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6, यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। अगर 4 के पावर विषम है तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4। अगर 9 की पावर सम संख्या है, सम संख्या, तब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 81 की 1, तब आंसर का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। अगर 9 के पावर विषम संख्या है, विषम संख्या है, तब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 9। इनके दोनों की जिंदगी में सिर्फ सम और विषम का खेल है। तो दोस्तों हम सम और विषम के खेल पर, इन दोनों पर खेलेंगे। जैसे दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में देखता हूं। जैसे दोस्तों यहां पर मैंने लिखा 3 4 5 6 4 की पावर 3 2 5। अब ये क्या है, ये हमारी संख्या विषम है। क्या है, विषम। अब विषम पे मैंने क्या बताया, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4, यूनिट डिजिट आ जाएगा 4, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4। अब दोस्तों हमें इतना भी नहीं पता कि सम है कि विषम है। यहाँ पे 325, तो हम अगर कहीं पेपर में भूलते हैं तो हमें क्या रखना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि एक बार सम करके देखेंगे, एक बार विषम करके देंगे। तो हम सबसे पहले 4 की पावर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। एक तरफ होगा हमारा सम, एक तरफ विषम। अगर 4 की पावर हम सम रखेंगे तो क्या आ जाएगा 6, अगर विषम रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अगर 4 की पावर में, अगर हमारे 9 के पावर में अगर सम रखेंगे तो क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट, पावर में क्या रखेंगे, सम रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, अगर विषम रखेंगे तो क्या आ जाएगा 9। ये हमारा आएगा। तो दोस्तों हम क्या देखेंगे, अगर 4 की पावर 1 तब भी हमारा आएगा 4, 4 के पावर हमने रखा 2 तो आ गया 16, 16 की 6। यानी हमारा क्या है, 1 क्या है विषम और 2 क्या है सम। ये क्या है, अब 4 की पावर फिर 3 रख दिया, यानी हम क्या रख दिया विषम। तो क्या आ जाएगा 4 चौको 16 चक्को 64, 64 यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4। तो हमने क्या देखा, ये पहले विषम फिर सम फिर विषम। अब 4 की पावर हमने रख दिया 4 तो क्या आ जाएगा 64 गुणे 4, 4 चौक 16 की 6 और 4 छंग 24 और 24 और 1 25, 256। फिर से क्या आ गया, यानी हमें क्या करना है, हमें क्या होता है कि दो संख्याओं के बाद, दो पावर के बाद इसकी यूनिट डिजिट रिपीट करने लगती है। जैसे सम और विषम, सम और विषम, यानी सम और विषम रखने पर यूनिट डिजिट इसकी रिपीट होने लगती है।
तो दोस्तों ऐसे हम निकालेंगे। अब जैसे यहां पर दोस्तों हम 9 रख कर देखते, 9, अगर 9 की पावर 1 करेंगे तो आ जाएगा 9, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 9। अब 9 की पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, 81 की यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 1। यानी अगर हम इसकी क्या रखते हैं, ये पावर है विषम, क्या पावर है विषम, विषम पे क्या आया 9, विषम पे क्या आया 9। अगर हमने रखा पावर इसकी सम, सम में क्या आया 1। अगर 9 की पावर फिर से हमने कर दिया विषम तो क्या आ जाएगा, फिर भी इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 9 9 9 72, 729 की यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 9। अगर 9 की पावर हम फिर से 4 कर दिया, 9 की पावर फिर से 4 कर दिया तब क्या आएगा, तब 9 की पावर 4 कर दिया यानी क्या आ जाएगा सम, सम की क्या आ जाएगी 1, यानी 9 81 और 9 दूनी 18, 18 8 8 16 यानी 26, 8 9 63, 63 2 65, यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। अब 9 की पावर हमने लिख दिया 7 3 2 5, तो अभी हमारा क्या है विषम है, विषम में क्या आ जाएगा, विषम में यूनिट डिजिट आ जाएगा 9। अगर 9 की पावर हमने कर दिया 7 3 2 4, यानी क्या आ जाएगा सम, सम में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। इसके जिंदगी में सिर्फ सम और विषम का खेल रहता है, किस पे 4 और 9 पे। अब दोस्तों मैंने यूनिट डिजिट में क्या पढ़ाया, अगर 0 1 5 6 संख्या का यूनिट डिजिट, तब आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, आंसर का यूनिट डिजिट सेम रहेगा, आंसर का यूनिट डिजिट क्या रहेगा सेम रहेगा। अगर मैंने दोस्तों 4 के पावर n कर दिया, जहां पर n एक बार सम रहेगा, जहां पर n क्या रहेगा एक बार सम रहेगा एक बार विषम, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, जब सम होगा तब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, जब 6, जब विषम आ जाएगी तब आ जाएगा 4। अब इसी n, n के भी सम और विषम, तब इसका क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा और इसका 9 आ जाएगा। हमें दोस्तों सिर्फ इतना पड़ा। अब हमारे पास यूनिट डिजिट क्या बचा, 1 5, इसके बाद बचा 2 बचा और 3 और 7 8। अब हमें दोस्तों इनके यूनिट डिजिट देखना है। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं 2 का यूनिट डिजिट, तो 2 का यूनिट डिजिट देखते हैं, तो 2 के पावर 1 रखा तो आया 2, 2 के पावर हमने रखा 2 तो आया यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट। अगर 2 के पावर 3 रखा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 के पावर 4 रखा तो 8 दूनी 16, और 2 के पावर 5 रखा तो आ गया 32। यानी हमने देखा कि इसकी पावर अगर हम 4 के आगे जाते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होता है, रिपीट होने लगती है, यूनिट डिजिट क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। वैसे ही दोस्तों हम रखेंगे 3 में, 3 की पावर 1 तो आएगा यूनिट डिजिट 3, 3 की पावर 2 3 तो आएगी यूनिट डिजिट 9, 3 की पावर 3 तो आएगा यूनिट डिजिट 7, अगर 3 की पावर रखेंगे 4 तो 3 से 21 3 नहीं 6, यानी
81। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1। अगर 3 के पावर 5 कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 8 24। यानी हमने यहां पर भी देखा कि 3 के पावर 5 पे यूनिट डिजिट रिपीट होने लगा। यूनिट डिजिट क्या होने लगा? रिपीट होने लगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर कब? 3 के पावर 5 में और 2 के पावर 5 में यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। वैसे ही 7 में भी देखेंगे और वैसे ही 8 में देखेंगे। 7 के पावर 1 रखेंगे तो आ गई यूनिट डिजिट 7। 7 के पावर 2 रखेंगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 4 9। और 7 के पावर 3 रखेंगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 963, यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 3। तो 7 के पावर 4 रखेंगे तो 3 7 21। अब 7 के पावर 5 रखेंगे यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। यानी 7 के पावर 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 7। यानी यहां पर भी हमने देखा कि अगर 7 के पावर 5 तक जाते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होता है? रिपीट होने लगता है। यूनिट डिजिट क्या होने लगता है? रिपीट होने लगता है। अगर यहां पर भी देखें 8 के पावर 1 तब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8। 8 के पावर 2 रखेंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। 8 के पावर 3 रखेंगे तो कितना यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2। अगर 8 के पावर 4 रखेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। और 8 के पावर 5 रखेंगे तो आ जाएगा यूनिट डिजिट 1 8। तो यहां पर भी दोस्तों हमने देखा कि इसके पावर 5 तक जाते हैं तो यूनिट डिजिट क्या रिपीट होने लगता है। यूनिट डिजिट क्या होना है? रिपीट होने लगता है। तो इस आधार पर हमें पता चलता है कि 4 के बाद किसी भी संख्या अगर 2 यदि संख्या 2 कामा अगर संख्या 2 और संख्या 3 और संख्या 7 और संख्या, शायद यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहां पर दोस्तों यहां तक आ चुके हैं। अब दोस्तों इसके आगे क्या करना है कि ये जैसे मैंने लिखा कोई संख्या है, कोई भी संख्या है 2 4 6 2 5 और 2, इसके पावर कितना लिख दिया मैंने 4 3 2। अगर 4 3 2 कर दिया तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि यहां पर हमें क्या 4 के बाद पुनरावृत्ति होती थी, यानी इसको हम क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे तो 4 8 32, 4 8 32, यानी यहाँ पर ये पूरा पूरा शेष खत्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया 2 के पावर 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 के पावर 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की 6, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6। वैसे ही दोस्तों मैंने 7 का किया। 7 का कैसे किया? 4 7 8 6 7, 7 के पावर 8 3 3। अब मैंने यहां पर देखा, इसको क्या किया 4 से भाग कर दिया। इससे दोस्तों हम देखेंगे कि इससे छोटा नंबर कौन सा है जो 4 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है। तो हमने देखा 32, 32 क्या है 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। वैसे ही मैंने यहाँ पर देखा कि अगर 7 के पावर 1 कर दूंगा तो 7 के पावर 1 कर ही बचेगा यहाँ पर, तो 7 के पावर 1 यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? अगर इकाई अंक क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसे आप ध्यान से देखेंगे। अब दोस्तों पूरे का सार, कहते नहीं कि पूरी कहानी का सार क्या है, वो बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों आपके लिए जो ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, अगर संख्या z के पावर n है, जहां पर n क्या हो जाएंगे, जहां पर z कोई भी संख्या हो जाएगी, कोई भी संख्या यानी z क्या हो सकती? कोई भी संख्या हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कोई भी संख्या आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे z के पास? तो हम क्या करेंगे n के पावर 4, क्या करेंगे n की पावर 4, n के डिवाइड में 4, पावर नहीं, n के डिवाइड में जो पावर बाई 4, यानी क्या करेंगे पावर
पावर बाई 4 यानी संख्या z पावर बाई 4 पावर बाई 4 कर देंगे और यही क्या हो जाएगी, जो शेष बचेगा पावर डिवाइड करने पर जो शेष बचेगा वही उस संख्या की पावर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। पावर बन जाएगी। ये आपको इसमें नोट में लिख लेना है। ये पूरे सारे का सार हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन देता हूं कि 2 3 4 5 6 और पावर आ गया 6 की जगह लिख लो 2 फिर पावर आ गया 4 3। तो दोस्तों मैंने देखा कि इसका हमें क्या करना है, पावर बाई 4 कर देना है। ऐसे इसका पावर बाई 4 कर देना है। पावर बाई 4 कर दिया तो कितने बार जाएगा, 4 करना 4 यानी कितने बार 42, 4 दाम 40 यानी 40 बार। यानी 4 के पावर 2 के पावर कितना आ जाएगा 3। शेष कितना बचेगा, 4 दाम 4 एकम 4 और 0 शेष कितना आ जाएगा 3 शेष आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका इकाई अंक 8 हो जाएगा। अब आप इसका एक नियम लिख लेंगे। ऐसे इसका क्वेश्चन बनता है। यदि क्या होता है, शेष एक तरफ हम लिखेंगे शेष फल, एक तरफ लिखेंगे संख्या। अगर शेष फल पावर करने पर शेष फल बचेगा 1 तो संख्या के पावर कर देंगे 1। यूनिट किसका, इकाई अंक के पावर इकाई अंक, संख्या इकाई अंक क्या कर देंगे, इकाई अंक भी लिख लें। ये क्या रहेगा, इकाई अंक यानी z की पावर अगर शेषफल बचेगा यहाँ पर 1 तो इसके पावर में लिख देंगे 1। अगर शेषफल बचेगा 2 तो यहाँ पर लिख देंगे z के पावर 2। यानी z क्या है, इकाई अंक है। अगर शेषफल के पावर बचेगा 3 तो z के पावर कर देंगे 3। अगर शेषफल अब क्या बच सकता है, 0। अगर 0 बच जाएगा तो z के पावर कर देंगे 4। z के पावर क्या कर देंगे 4। यही इसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। क्या है, यही सबसे इसका बड़ा ब्रह्मास्त्र। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसके पावर 4 कर दूंगा, अगर बचेगा शेषफल 1 तो क्या आ जाएगा, z के पावर 1। यानी अगर यहाँ पर कर दूंगा z, यहाँ पर कोई संख्या मैंने ले ली, अभी मैंने बताया, जैसे दोस्तों मैंने कोई संख्या ले ली। अगर मैंने संख्या ली 4 6 7 8 7 के पावर 2 4 4 6 7 8। अब मुझे क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। ये पावर है, 4 से इसको डिवाइड करना है। तो हमें क्या करना है, हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, 4 का भाजकता का नियम क्या होता है कि लास्ट की 2 संख्याएं 4 से भाग होना चाहिए। तो 4 से भाग करने पर ये कितने बार जाएगा, 4 78 में हम क्या कर लेंगे, भाग दे देंगे 4 का। तो 4 एकम 4 और 4 नहीं 36। शेष फल कितना बचा, शेष फल बचा, शेष फल ये हो गया भाग फल और शेष फल कितना बचेगा, क्योंकि 36 कितना तो शेष फल बचेगा 2। 4 का भाग 2 लो ना, इससे 78। 4 एकम 4 यानी 3 बचा, यहाँ 4 एकम 4 यहाँ पर 3 बचा, 4 नहीं 36। यानी ये हमारा क्या बचेगा, शेषफल। और यही शेषफल इसके क्या हो जाएगी, 7 के पावर बन जाएगी। क्या मैंने लिखा, अगर शेषफल यहाँ पर क्या है, शेषफल हम मैंने कहा कि 2 है तो z की पावर क्या हो जाएगी, संख्या की पावर क्या हो जाएगी 2। तो संख्या की पावर जब मैंने 2 कर दिया, संख्या की पावर जब मैंने 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक इसका हो जाएगा 7 गुणे 7 यानी 7 सते 49 यानी क्या आ जाएगा 9। ऐसे दोस्तों मैं और इसके क्वेश्चन देखता हूं।
ये आप बिल्कुल इसको नोट्स में लिख लेंगे, कुछ भी हो पावर, ये पूरे सर का ब्रह्मास्त्र है। अगर मैं यहां पर लिख दिया 4 7 8 8 के पावर 7 3 2 7 3 2। अब मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। कितना, लास्ट की 2 संख्याएं, क्या लास्ट की 2 संख्याएं। तो 4 8 32 यानी पूरा पूरा हमारा शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचा कितना, 0। शेषफल क्या बचेगा, 0, पूरा भाग हो जाएगा। अब 8 के पावर 0 यानी शेषफल 0 बचेगा, तो हम पावर क्या लेंगे, अगर मैंने यही बताया ना, अगर शेषफल 0 तो जेड के पावर क्या कर देंगे, 4। तो अगर शेषफल 0 यानी 8 के पावर 4, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब 8 के पावर 4 तो हमें पता है 8 गुणे 8 कर देंगे, तो 8 64, कितना यूनिट डिजिट है 4, 4 8 32, 32 का यूनिट डिजिट क्या है, अगर इकाई अंक देखें तो 2, और 2 8 16, 16 की इकाई अंक क्या है 6। तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6। इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के बाद आप ये नहीं कह सकते कि यूनिट डिजिट नहीं आया। सभी दोस्तों को मैं कहता हूं, वादे के साथ करता हूं, अगर ये मेरी वीडियो देखेगा तो उसे अंत तक में जरूर से जरूर यूनिट डिजिट, आज नहीं तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद जरूर आएगा। तो दोस्तों ये है आज के लिए सिर्फ इतना ही। बस दोस्तों आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए, और अगली वीडियो आएगी तो उसमें आपको मैं सिर्फ इसके क्वेश्चन की सीरीज दिखाऊंगा, और सीरीज दिखाने के बाद मैं आगे चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।